पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं, भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 117 भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले खत पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत पसंद हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। खुले खत पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक के दस्तखत भी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और भारत की नुमाया शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी को पाकिस्तान से रवाबित बहाल करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर गोदी मीडिया ने अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी ने पाक भारत राबते बहाल करने की भारतीय आवाज़ों को मुस्तरद कर दिया, जबकि रॉ के साबिका चीफ SK दल्लत ने भी खत के जरिए मुज़ाकरात को बेहतरीन हल करार दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 61 भारतीय सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फ़ज़ाई रूट खोलने की दरख्वास्त की है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वकार हसन साहब, अमन के दाई तो हम चाहते हैं, लेकिन भारत और खास तौर पर भारत पे मकबूजा बीजेपी जो है और मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसीज हैं वो अमन नहीं चाहती, वो इस चीज़ को कबूल नहीं करना चाहती कि भारत पाकिस्तान के साथ अमन की बात करे और मुज़ाकरात को बहाल करे, बातचीत को बहाल करे। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक भारत में भी एक फाशिस्ट एजेंडा मुसल्लत कर दिया गया है और उसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर खत लिखा है इन लोगों ने भारत की तरफ से भी, काफी सारे आई थिंक बड़े बड़े लोग हैं, जिसना AS दौलत हैं, पुराने रॉ के चीफ हैं, और वो अच्छे खासे आई थिंक अंडरस्टैंड करते हैं रीजन में सिक्योरिटी को, भारत के इंटरेस्ट को भी और अमन के लिए भी उन्होंने काम किया। तो अगर उसको भी दहशतगर्द करार दिया जाना है, उससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें बीजेपी के आई थिंक कोई इंटरव्यू कर रहे थे, तो बड़े गुस्से में वो आगे इतना इंस्टिगेट करते हैं। तो इसमें आई थिंक भारत के अंदर तो भी एक एनवायरनमेंट है कि कोई भी अगर लॉजिक पे बात करता है, अमन की करता है बात, या लेट्स से लिबर्टी की बात करता है, उसको क्रश कर दिया जाता है। उससे पहले इन्होंने तो लोगों को लिंच कर दिया था, लाइक गौरी लंकेश थी, प्रोफेसर दुबुलकर थे, प्रोफेसर पंसारे थे, जिनको सनातन संस्था ने बाकायदा शूट किया, उनको कत्ल कर दिया गया था। और जो कत्ल करने वाले थे, लाइक उसमें शामिल थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको लोकसभा में बिठा दिया था। अब इसी तरीके से आप देखने गुजरात के मैसेकर्स में जो इन्वॉल्व थे, उनको हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, उनको हार पहनाया गया। तो वहाँ तो अभी आप कह लें कि एक फाशिस्ट एजेंडा कायम हो चुका है, ना कोई सेन बात सुनने को तैयार है, ना कोई आप कह लें कि अमन की बात कर सकता है। और दैट्स व्हाई आई थिंक भारत में अभी जो है चीजें अभी सिविल वॉर की तरफ जा रही हैं, मुसलमानों जा तो रही हैं। और साथ साथ ब्रिगेडियर साहब, ये बात भी हम जानते हैं कि एयर स्पेस बंद है, भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। अमन के दाई तो हम चाहते हैं, लेकिन मोदी ना अमन चाहता है और ना ही भारत मौशी इस्तेहकाम चाहता है। जी बिल्कुल, अभी आई थिंक जो फिगर्स हैं पिछले 1.5 साल में तकरीबन $2 बिलियन तक चला गया इसमें, स्पेशली जो इंडिगो है और जो एयर इंडिया है। तो साफ ज़ाहिर है कमर्शियल एयरलाइंस भी रो रही हैं, लेकिन बात वही है कि अगर कोई अमन का हाथ बढ़ाता है, विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा मुखालफत है, और उसकी वजह यही है कि अभी सेकुलर जमातों को पुश कर दिया गया है और RSS सामने है, और आपने देखा है ना कोई कानून की पासदारी है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, इसी तरीके से सिखों को तंग किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो भारत के अंदर अभी जो है शायद सेनर वॉइसेस को इतना दबा दिया जाएगा कि कोई इस पे आई थिंक सर नहीं उठा सकेगा। और दैट्स व्हाई आई थिंक आई कंसिडर कि ये फिर अल्टीमेट एक सिविल वॉर की तरफ चीजें जाएंगी अगर आप इस तरीके से लोगों को दबाएंगे और ऑपरेशन करेंगे। मेन चीज ये है कि ये बड़े बड़े लीडर्स हैं इसके अंदर। अगर अब्दुल्ला फहमी देखी जाए तो उनका बेटा तो वजीर आला है अभी इस वक्त, तो अगर आपने उसकी बात भी नहीं सुननी, आपने इस दौलत की बात भी नहीं सुननी, या महबूबा मुफ्ती हैं, या इवन भारत के अंदर से आई थिंक काफी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली दे आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। और एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, भारत का लेंगे कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है सोचें। राइटली सेड। सर आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किए मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने, बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अमन के दाई तो हम चाहते हैं, लेकिन ना मोदी ये चाहता है और ना बीजेपी इटसेल्फ ही चाहती है। और बीजेपी जो अखंड भारत का तौसी पसंदाना नज़रिया है उसके ऊपर मबनी है, अमन की बात नहीं करना चाहती और ना ही RSS ये बात चाहती है। बहुत से हलकों में ये बात हो रही है, बहुत से एजुकेटेड माइंड्स ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात बहाल किए जाएँ, अमन की बात की जाए, लेकिन मोदी इसको डिनाई करता है, मुस्तरद कर चुका है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक माइंड सेट है जी इंडिया का, इस मोदी के इंडिया का, वो बेस्ड ही है पाकिस्तान से नफरत का, इस्लाम से नफरत का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफरत का।
और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो अपना पोलिटिकल सारा सिस्टम है वो इसी नफरत के इर्द गिर्द अपनी पोलिटिकल कैंपेन्स, अपना पोलिटिकल एजेंडा रखी हैं और वोट अट्रैक्ट करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि आज का भारत जो है था तो हमेशा ऐसा, लेकिन अभी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से सामने आ गया। वो एक हिंदुत्व से लुथड़ा हुआ भारत है, जहाँ पे भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया। तो ऑफकोर्स जब भी भारतीय जनता पार्टी और ये संघ परिवार 2014 से आनवर्ड देख लें तो अपने मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तमाम मुस्लिम ऑल माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग लो कास्ट जो हिंदूज हैं, दलित्स हैं, उनके खिलाफ दुश्मनी पे कंपेन करती हैं, सियासत करती हैं। और आउटसाइड पाकिस्तान इज द सेंट्रल ऑफ देयर कंपेन, एंटी पाकिस्तान इमोशंस, एंटी पाकिस्तान फीलिंग। और अगर वो इसको छोड़ दे तो उनका सारा पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता है। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने मीडिया को, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसी को उसी टोन टेनर पे कर दिया है कि जब भी कोई अमन की बात होती है उसको वो फौरन रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका अपना पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कोलैप्स होता है। जी राइटली सेड, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने अब न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।